Hello everybody, this is Pal Singh and you are watching Genius Computer Classes YouTube channel. So guys, in this video I have come with the fourth part of Photoshop. So guys, before starting the video I have a request to everybody. If you have not subscribed my YouTube channel yet, so guys, first of all subscribe to the channels and click on the bell icon also, so that we keep getting our latest update every day. So guys, let's start the video. सो गाइज, लास्ट के वीडियो में हमने पढ़ा था फोटोशॉप के कुछ टूल्स के बारे में। लाइक टूल्स थे सिलेक्शन टूल्स, मूव टूल्स, पॉलीगॉन लेसो टूल्स, मैजिक वंडर टूल्स, क्रॉप टूल्स, स्लाइस टूल्स, हेलिंग ब्रश टूल्स एंड यहाँ पे पैटर्न स्टम्प टूल्स एंड क्लोन टूल्स। ये सारे टूल्स के बारे में हमने लास्ट वाली वीडियो में स्टडी कर लिया था। सो गाइज, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से हिस्ट्री ब्रश टूल से। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ इमेज ओपन कर लेना है। सो गाइज, जैसा कि देख रहे हैं हमने इमेज यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब पहला यहाँ पे जो टूल्स दिया हुआ है वो है हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल का मतलब ये होता है कि इमेज पे जितने भी एक्टिविटी की गई है, जितने भी लेयर्स चढ़ाए गए हैं, जितने भी लेयर्स पे काम किए गए हैं, उन लेयर्स को रिमूव करने का काम आपका हिस्ट्री ब्रश टूल्स करता है। तो चलिए देखते हैं किस टाइप से वर्कआउट करेगा। सो गाइज, सबसे पहले इमेज पे हम कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं ताकि इसका यूज़ देखा जा सके। लाइक हमने जो पहले टूल्स पढ़ा था पैटर्न स्टम्प टूल, इससे ही कुछ यहाँ पर एक्टिविटी करते हैं। हमने यहाँ पे कोई भी एक पैटर्न ले लेना है और मान लो मैं यहाँ पे कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ, कुछ पैटर्न्स लगा देते हैं इस तरफ। हमने कुछ इस टाइप से पैटर्न्स लगा दिए। देन यहाँ पर हम चेंज करते हैं पैटर्न्स को और कुछ इधर भी मैंने पैटर्न्स वगैरह डाल दिए। देन यहाँ से हमने कोई ब्रश टूल्स लिया और यहाँ से ब्रश टूल से कलर कर लिया। सो आप देख रहे हैं हम अलग अलग एक्टिविटीज़ हम इस इमेज पर कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने की है वो सारा का सारा इरेज हो जाए, रिमूव हो जाए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आना है हमने यहाँ पर हिस्ट्री ब्रश टूल पे, देन क्लिक करना है और यहाँ से हम बड़े आसानी से अपने हिस्ट्री को इस टाइप से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, राइट बटन क्लिक करके हम पॉइंटर का साइज छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। एंड कोई एक पॉइंटर ले लीजिए, देन यहाँ से आप बड़े आसानी से अपने हिस्ट्रीज़ को क्लियर कर सकते हैं। सो गाइस, देखा आपने कैसे हम सारे लेयर्स को क्लियर करते हैं। सो गाइस, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। अब आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल क्या होता है? बेसिकली आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का जो यूज़ होता है वो पिक्चर्स को ब्लर करने का काम करता है, कि पिक्चर्स को हम ब्लर कैसे कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं। मान लीजिए मुझे इसके बैकग्राउंड में इस तरफ से पिक्चर्स को ब्लर करना है। सो सबसे पहले हमें पिक्चर्स को सेलेक्ट करना होगा कि कितना एरिया को हम ब्लर करना चाहते हैं। सो हमने यहाँ से सबसे पहले सिलेक्शन टूल लिया और हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं पॉलीगॉन लेसो टूल्स का, और हम इस टाइप से कुछ इस इमेज को सेलेक्ट करते हैं। देखिए हम इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं, बड़े आसानी से सेलेक्ट करना है। और ये कुछ इस टाइप से हमने इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। सो गाइज, इमेज सेलेक्ट हो गया है। अगर हम चाहते हैं ये वाला जो एरिया है वो ब्लर हो जाए तो क्या करेंगे? हम यहाँ पर आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल पर आएंगे, देन क्लिक करेंगे और इस एरिया को हम ब्लर कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। देखो, अगर हम पूरे इमेज पे ब्लर कर रहे हैं तो नहीं होगा, बिकॉज हमने जितना एरिया सेलेक्ट किया हुआ है ये उसी पे वर्कआउट करेगा। देन दूसरी चीज़, और भी बहुत सारी चीज़ दिए हुए हैं। यहाँ पे ब्रश का साइन दिया हुआ है ऊपर, यहाँ से हम ब्रश को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे मोड है कि कैसे कैसे मोड में आपको यहाँ से ब्लर करना है, डार्कन रखना है, लाइटन रखना है, देन यहाँ पे ह्यू रखना है, देन कलर्स मोड रखना है। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसके माध्यम से हम यहाँ पर ब्लर कर सकते हैं। सो गाइज, अगेन इसको क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के लिए क्या करना होगा? हमें सबसे पहले यहाँ पर आना है हिस्ट्री ब्रश टूल पे, देन क्लिक, और यहाँ से हम बड़े आसानी से इसको क्लीन कर सकते हैं। सो नाउ गाइज, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल है हमारा इरेजर टूल्स। इरेजर टूल्स के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी अनवांटेड स्पेस को या फिर अनवांटेड इमेज को बड़े आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं। सो देखते हैं किस टाइप से वर्कआउट करेगा। सबसे पहले हमने जो ये एरिया सेलेक्ट हो रखा है उसको डीसेलेक्ट कर लेना है। कैसे करेंगे डीसेलेक्ट? अगेन सेलेक्ट ऑप्शन पर आना है, राइट बटन क्लिक करके डीसेलेक्ट करेंगे। अब हमने यहाँ से इरेजर टूल लिया। इरेजर टूल किस टाइप से वर्कआउट करेगा? सबसे पहले हम यहाँ पे कलर ऑप्शन पे आते हैं। देखो अभी कलर ब्लैक एंड ब्लू हो रखा है। सो हम यहाँ पे ब्लैक कलर पर आते हैं बैकग्राउंड पे और बैकग्राउंड को कर लेते हैं वाइट, देन ओके। अब
इसको इरेज करते हैं, देखो इरेज करेंगे तो आप नोटिस कर रहे हैं कि बड़े आसानी से ये इरेज हो रहा है बैकग्राउंड। तो इस टाइप से हम किसी भी चीज़ को इरेज कर सकते हैं। और गाइज हम इरेजर टूल्स का यूज़ सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। जैसे अब मान लो मुझे इधर वाला एरिया इरेज करना है सेलेक्ट करके, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें आना है सिलेक्शन टूल पे। सिलेक्शन टूल में हमने यूज़ किया पॉलीगन लेसो टूल्स का, और इसका हम यूज करते हैं सेलेक्ट करके। कुछ इस टाइप से हमने इमेज को सेलेक्ट किया। ये देख पा रहे हैं आप, इमेज हमने यहाँ से ऐसे करके सेलेक्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इस एरिया को इरेज करना, तो इरेज करने के लिए क्या करना होगा? हमने सबसे पहले यहाँ पर आते हैं इरेजर टूल पर, और इरेजर टूल पे क्लिक करते हैं और इसको हम बड़े आसानी से इरेज करेंगे। अब आप कितने भी तेज माउस का पॉइंटर मूव करेंगे तो उस सिलेक्शन वाले एरिया से बाहर नहीं निकलेगा, बस उतने एरिया में ये इरेज करेगा। सो गाइज देखा आपने किस टाइप से ये इरेज कर रहा है। सो गाइज अगेन हम इसको अब क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के लिए क्या करना होगा? हमने सबसे पहले इसको डीसेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट टूल पर आते हैं और इसको हम डीसेलेक्ट कर लेंगे। डीसेलेक्ट करने के बाद अगेन हिस्ट्री टूल पर आना है और यहाँ से हम इसको अगेन हमने यहाँ पर क्लीन कर लिया कुछ इस टाइप से। सो गाइज अब नेक्स्ट टूल है यहाँ पर बैकग्राउंड इरेजर टूल। अगर हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड पूरी तरीके से इरेज हो जाए, अभी जो हमने इरेजर टूल से इरेज किया था तो बैकग्राउंड वाइट था, अब हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से इरेज हो, तो इस टाइप में क्या करना होगा? हमने बैकग्राउंड इरेजर टूल पे हमने क्लिक किया और जिस भी एरिया को आपको इरेज करना है उस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए। हम अगेन यहाँ पे सिलेक्शन टूल का यूज करेंगे। अब मान लीजिए मुझे इस तरफ वाला एरिया को इरेज करना है, सो हम इसको बड़े आसानी से धीरे धीरे करके सेलेक्ट करेंगे और जब ये सेलेक्ट हो जाएगा तो अब इसको हम इरेज करके ट्राई करेंगे। इरेज कैसे करेंगे? सबसे पहले आना है यहाँ पर बैकग्राउंड इरेजर टूल पे क्लिक करना है और इसको हम इस टाइप से इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो अलग अलग मोड दिया हुआ है ऊपर, अभी ऐसे मोड्स में इरेज हो रहा है। हम चाहते हैं कोई अलग मोड में इरेज हो, तो क्या करेंगे? हम यहाँ पर आना है लिमिट्स पे और यहाँ से देना है आपको ये वाला डायरेक्शन वाला केस, देन इस टाइप से आप इरेज कर सकते हैं। सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग मोड है, किसी भी एक मोड से हम ट्राई करके बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। देखो ये वाला हमने जो मोड सेलेक्ट किया है, इससे पूरी तरीके से हमारा जो बैकग्राउंड है वो इरेज हो रहा है। कुछ इस टाइप से हम इसको इरेज कर सकते हैं। सो गाइस जितने अच्छे तरीके से हम इमेज को सेलेक्ट करेंगे हम उतने ही अच्छे तरीके से बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। सो अगेन अगर हमें इस पार्ट को क्लीन करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे, सेलेक्ट ऑप्शन पे, और इसको कर लेते हैं हम डीसेलेक्ट, और अगेन यहाँ पर हमने हिस्ट्री ब्रश टूल पे क्लिक करना है और इसको हम इरेज कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। सो गाइस देखा आपने किस टाइप से हम इरेजर टूल का यूज़ करते हैं, किस टाइप से हम बैकग्राउंड इरेजर टूल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल के माध्यम से क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक पिक्चर को सेलेक्ट करके उसको इरेज करने का काम करता है। इसमें हमें सेलेक्ट करने की नीड नहीं होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट कर लेता है। चलिए देखते हैं किस टाइप से इरेज करेगा। सबसे पहले हमने मैजिक इरेजर टूल पे क्लिक करना है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ का एरिया क्लीन करना है, इरेज करना है, तो हमने इस पर क्लिक किया। सो आप नोटिस करेंगे देखो ऑटोमेटिक ही ये सेलेक्ट करके इस चीज़ को ये इरेज कर रहा है कुछ इस टाइप से। ठीक है, कुछ इस टाइप से हम इसको इरेज कर सकते हैं। सो गाइज अगेन हम इसको क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के लिए क्या करना है? यहाँ पर आना है आपको हिस्ट्री ब्रश टूल पे और हिस्ट्री ब्रश टूल पर आकर के इसको क्लीन करना है। सो गाइज अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है इसमें ग्रेडियंट टूल्स। ग्रेडियंट्स टूल क्या होता है? बेसिकली ग्रेडियंट्स टूल के माध्यम से हम अपने इमेज पे अच्छे अच्छे टाइप के इफेक्ट्स डाल सकते हैं, अपनी इमेज को थोड़ा सा गुड लुकिंग बना सकते हैं। सो चलिए ट्राई करते हैं किस टाइप से वर्कआउट करेगा। सो गाइज आप ऊपर नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर इफेक्ट्स दिए हुए हैं अलग अलग टाइप के। सो यहाँ से हम कोई भी एक इफेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए हमने ये वाला इफेक्ट लिया, देन यहाँ पर हम ट्राई करके देखेंगे किस टाइप से इफेक्ट डाल रहा है। सो आपने नोटिस किया कि हमने जैसे उस पर क्लिक करके स्लाइड किया तो एक अच्छा सा इफेक्ट यहाँ पर आ चुका है। देन यहाँ पर भी एक बार ट्राई करते हैं कुछ अलग इफेक्ट को। सो इस बार हमने कोई अलग इफेक्ट लिया, इस टाइप से हम ट्राई करेंगे, देन ऐसे। सो गाइस देख रहे हैं अलग सा इफेक्ट डला, फिर हमने कुछ अलग और ट्राई किया तो फिर कुछ अलग सा
डल रहा है। तो अलग अलग इफेक्ट्स हम यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। फिर से हम कोई अलग लेते हैं, देन यहाँ पर फिर सेलेक्ट करना। सो देख पा रहे हैं आप कि अलग अलग इफेक्ट्स यहाँ पर इमेजेस पे हम डाल सकते हैं। सो गाइज ये था आपका ग्रेडिएंट्स टूल का यूज़। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो गाइज अगेन हम इसको क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के लिए क्या करना है, हमने हिस्ट्री ब्रश पे आकर के यहाँ से हम एक एक स्टेप बैक करके इसको क्लीन कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से हम इसको क्लीन कर लेते हैं। अब ट्राई करते हैं नेक्स्ट टूल को। नेक्स्ट टूल दिया हुआ है पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल क्या होता है, बेसिकली ये पेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर हम बैकग्राउंड पे अलग कलर का इफेक्ट डालना चाहते हैं या फिर हम बैकग्राउंड को ही चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में हम पेंट बकेट टूल का यूज कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं किस टाइप से हम इसका यूज करेंगे। सो गाइज सबसे पहले हम इस स्पेस को सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ का हमें बैकग्राउंड चेंज करना है। सो सबसे पहले हम सिलेक्शन टूल पर आकर यहाँ से पॉलीगन लेसो टूल का यूज करते हैं और मान लीजिए मुझे इस एरिया का बैकग्राउंड चेंज करना है। सो हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है। सो कुछ इस टाइप से हम इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। धीरे 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 करके इसको बड़े आसानी से सेलेक्ट करना है। अभी मैं फ़िलहाल जल्दी जल्दी में सेलेक्ट करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। सो गाइज आप नोटिस करेंगे इस टाइप से एरिया सेलेक्ट कर लिया है हमने। अब क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ से इरेजर टूल का यूज़ करेंगे और इरेजर टूल का यूज़ करके हम इस एरिया को इरेज कर लेंगे कुछ इस टाइप से। जब इरेजर टूल का यूज़ करके हमने एरिया को इरेज कर लिया है, सो आप नोटिस करेंगे देखो फाइनली अब ये इरेज हो चुका है पूरा। अब अगर मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, हम चाहते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई अलग इफेक्ट आ जाए या फिर कोई बैकग्राउंड चेंज हो जाए, तो क्या करना है, उसके लिए हमने यहाँ से पेंट बकेट टूल पे आना है और कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी कलर आप रखना चाहें बैकग्राउंड के लिए। मान लीजिए मुझे ग्रीन रखना है तो हमने ग्रीन सेलेक्ट किया और यहाँ पर आकर के अप्लाई कर देना है। सो आप नोटिस कर रहे हैं कि देखो पीछे का बैकग्राउंड हमने बड़े आसानी से चेंज कर लिया है। सो गाइज देखा आपने किस टाइप से हम यहाँ पर पेंट बकेट टूल का यूज़ कर रहे हैं। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।